आज मैं आपको सिर्फ 2 दवाई बताऊँगा। सिर्फ 2 दवाई और आपको जो नॉर्मल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बुखार हो रहा है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ 2 दवाई से। तो दोस्तों बुखार एक ऐसी समस्या है जो हर इंसान को हो सकता है, बच्चे को भी हो सकता है, बूढ़े को भी हो सकता है और जवान को भी हो सकता है। और अभी का समय ऐसा चल रहा है कि मौसम चेंज होता है तो किसी को भी नॉर्मली बुखार हो सकता है, नॉर्मली इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन बुखार भी ऐसा होता है जो जाता नहीं है और आपको लगता है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाएँगे तो लंबा खर्चा हो सकता है। तो आज मैं आपको सिर्फ 2 दवाई बताऊँगा जो हर इंसान को अपने घर में रखना चाहिए, कभी भी काम आ सकता है इमरजेंसी कंडीशन में। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलता है कि कोई भी पेशेंट हो, बुखार की दवा खाता है, बुखार छूट जाता है, लेकिन फिर से दोबारा बुखार होने लगता है। तो घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कि बार-बार दवा खा रहा है, आखिर बुखार छूट क्यों नहीं रहा है? जब ऐसी समस्या आती है तो घर वाले नॉर्मली परेशान हो ही जाते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। तो आज मैं आपको सिर्फ 2 दवाई बताऊँगा जिसको खाने के बाद आपका इन्फेक्शन जो है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बुखार हो रहा है, फीवर हो रहा है, वो आराम होने लगेगा, कम होने लगेगा। सिर्फ 2 खुराक खाते-खाते आपका बुखार कम होने लगेगा और फिर आपको दोबारा फीवर नहीं होगा। क्योंकि बुखार एक ऐसी समस्या है जो किसी भी टाइम आ सकता है, रात को भी आ सकता है, दिन को भी आ सकता है। और अगर आपको रात में बुखार आ गया और आप डॉक्टर के पास नहीं जा पाएंगे तो आपको जो मैं 2 टैबलेट बता रहा हूँ उसको रखना है जो आपको इमरजेंसी में काम आएगा। तो चलो जानते हैं उस दवाई के बारे में जिसको खाने के बाद आपका बुखार ठीक हो जाएगा। पैरासीटामोल के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि ये बुखार की दवा है, लेकिन पैरासीटामोल दवा पेशेंट खा रहा है, बुखार छूट जाता है, फिर दोबारा बुखार होने लगता है, फिर दोबारा खाता है, फिर छूट जाता है, फिर हो जाता है। तो आपको एक बात समझना पड़ेगा कि आपको जो बुखार हुआ है वो इन्फेक्शन की वजह से हुआ है और वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बुखार हुआ है। जिसको भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बुखार होता है उसका बुखार सिर्फ पैरासीटामोल खाने से ख़त्म नहीं होता है। पैरासीटामोल बुखार को कम करेगा लेकिन हमेशा के लिए बुखार को ख़त्म नहीं करेगा, बुखार को ठीक नहीं करेगा। उसके लिए आपको साथ में एक एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा। जब तक इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होगा तब तक बुखार भी ख़त्म नहीं होगा। कुछ समय के लिए बुखार दब जाएगा, कुछ समय के लिए बुखार ख़त्म हो जाएगा, आराम हो जाएगा, लेकिन फिर दोबारा हो जाएगा। और अगर आप एंटीबायोटिक देंगे तो एंटीबायोटिक क्या करता है कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है उस इन्फेक्शन को जड़ से ख़त्म करता है और जब इन्फेक्शन जड़ से ख़त्म होगा तो बुखार ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। और अगर आप पैरासीटामोल नहीं भी खाएंगे तो भी आपका बुखार ठीक हो जाएगा। लेकिन पैरासीटामोल हम इसलिए खाते हैं क्योंकि हमको जो सिम्टम्स हो रहा है उसको भी रिलीफ देना है, हमको जो लक्षण हो रहा है, जो बुखार हो रहा है उसको भी कम करना है, तो जिसके लिए हम खाते हैं पैरासीटामोल। और हमेशा के लिए बुखार ख़त्म हो जाए उसके लिए हम देते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या करेगा, जो बैक्टीरिया है उसको मार देगा और बैक्टीरिया मरेगा तो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा, तो बुखार हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सी एंटीबायोटिक लेना है जो बुखार में अच्छा काम करेगा। और एक बात अच्छे से समझ लो, अभी जो मैं आपको एंटीबायोटिक बता रहा हूँ आपको अच्छे कंपनी का लेना है, अच्छे ब्रांड का लेना है। कोई भी सस्ती दवा नहीं लेनी है, आपको अच्छी कंपनी की और अच्छी ब्रांडेड दवाई लेना है जो अच्छा काम करे। तो वो दवा है सिफेक्जिम ऑफ्लोक्सासिन, जो आपको मार्केट में सिफिक्स ओ या टेक्सिम ओएफ के नाम से मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। देखो, जो पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल को आप 2 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आपको बहुत ज़्यादा बुखार है, बहुत ज़्यादा फीवर है तो आप 3 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं 650 mg को। और अगर आपको ज़्यादा बुखार नहीं है, हल्का फुल्का है, तो आप उसको 2 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। और एंटीबायोटिक जो है सिफेक्जिम ऑफ्लोक्सासिन जो टैबलेट है, इसको आप 2 टाइम इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन से बना हुआ है और आप ठीक नहीं हो रहे हैं, तो सिफेक्जिम ऑफ्लोक्सासिन जो एंटीबायोटिक है उसको आपको कम से कम 7 दिन तक इस्तेमाल करना है, 2 टाइम। ठीक है, ये दोनों दवाई खाने के बाद आपका इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि आप परहेज़ करेंगे। अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे तो हो सकता है दवाई उतना अच्छा काम नहीं करेगा जितना अच्छा करना चाहिए था। अगर इन्फेक्शन 5 दिन में ख़त्म होना चाहिए था, इन्फेक्शन 10 दिन में ख़त्म होगा अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे। तो परहेज़ क्या करना है, आपको 2 से 3 दिन तक नहाना नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको चावल नहीं खाना है। देखो, ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि आप बुखार में चावल नहीं खा सकते हैं, लेकिन चावल की जो तासीर होती है, जो भात होता है उसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, इसलिए आपको चावल नहीं खाना है। और इसके साथ साथ आपको कोई भी ठंडा चीज़ नहीं खाना है, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया,
आइसक्रीम हो गया, ठंडा पानी हो गया या कोई भी ठंडी चीज़ आपको नहीं खानी है। और ठंडी चीज़ के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं खाना है, जैसे समोसा, कचौरी, पिज़्ज़ा, मोमोज़, बर्गर, ये सब चीज़ आपको नहीं खाना है। और बाहर की जितनी भी पैक वाली चीज़ें जो पैक मिलता है उसको नहीं खाना है। और इन सब चीज़ों के अलावा आप जितनी भी हेल्दी चीज़ें हैं आप उसको खा सकते हैं, जैसे खिचड़ी खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, दाल पी सकते हैं, हल्का सूप पी सकते हैं, केला खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, पानी और ज़रूरत हो तो ओआरएस भी ले सकते हैं। ओआरएस तो और अच्छा काम करेगा, जो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा ये सब चीज़, और आपका जो बुखार है उसको भी जल्दी ठीक होने में मदद करेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके मन में कोई भी सवाल हो इस वीडियो से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और कोई भी दवाई इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेना है, खुद से इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो आप खुद ही इसके जिम्मेदार होंगे।